डॉक्टर साहबा, अभी पिछले कई दिनों से हमें जो एक बड़ा रस्मी सा जुमला सुनने को मिलता है कि जी कुदरती आफत है, इसको कौन रोक सकता है, इसके आगे बंद कौन बांध सकता है। लेकिन रब्बे करीम ने जहन भी अता किया और उसी जहन की बुनियाद पे हमने चांद तक रसाई हासिल कर ली और उसी जहन की बुनियाद पे हमने बड़े बड़े इदारे खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी मशीनें बना दी। तो क्या ये वाकई कुदरती आफत को रोकना नामुमकिन है या फिर इसमें इंसानी गलती भी मौजूद है? देखिए, क्लाइमेट चेंज 18वीं सदी से पहले कुदरती था। 18वीं सदी के बाद ये कुदरती नहीं है। ये सारा जो क्लाइमेट चेंज और ये टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलना, बारिशों की शिद्दत में इजाफा, ये सारा जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, जिसमें अनचेक डेवलपमेंट या ग्रोथ या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपके अमीर ममालिक ने की, जिसपे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोयला जलाते गए और फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते गए। सो ये सारा जो आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो सूरज की शुआओं को ट्रैप करती हैं ताकि आपके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रह सके, तो उनका एक लेवल होता है बैलेंस मेंटेन रखने वाला। 200 तक, वो 200 पार्ट्स पर मिलियन तक वो ठीक था, लेकिन 18वीं सदी के बाद वो लेवल 400 क्रॉस कर गया, जिसका मतलब ये है कि अब गर्मी है, अर्थ में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा क्योंकि सूरज की शुआएं ज्यादा ट्रैप होना शुरू हो गई। सो दिस इज समथिंग जो कि नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। अब बात करते हैं आपके इस खित्ते की, साउथ एशिया खित्ता। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया खित्ता सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस खित्ते की ज्योग्राफी ऐसी है, क्योंकि इस खित्ते में गुर्बत है, पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे पहाड़ भी हैं और यहाँ पे समंदर भी हैं। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज्यादा इसको अफेक्ट करेगा, हालांकि हमारी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है। तो इसको आप मैनमेड कहें, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। आप ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, अभी मैं एक साहब को कुछ देर पहले सुन रही थी, वो ये बयान कर रहे थे कि चूंकि बहुत बड़ी तबाही की एक वजह ये क्लाउड बस्ट का होना, और यकीन मानिए कि हमें तो इन्हीं आफात के दौरान पता चला कि कुछ ऐसा भी हो जाता है। पहले तो बड़ा रेयर हमें सुनने को मिलता था कि क्लाउड बस्ट हो गया, अब तो हर दूसरे दिन हमें ये पता चल रहा है कि जी क्लाउड बस्ट की वजह से वहाँ पर आफत आ गई। तो क्या कोई पैमाना हमारी साइंस ने तश्कील नहीं दिया जो इस चीज़ को समझ पाए और इसके पहले हमारे लिए कोई पेशगी इत्तलात हो सके, क्योंकि उनके मुताबिक तो शायद क्लाउड बस्ट को बयान करना वक्त से पहले मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस साल स्प्रिंग में यूरोपियन कमीशन का सैटेलाइट डेटा आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में पोटोहार रीजन और नॉर्दर्न एरियाज और इंडिया के कुछ इलाके और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। उन्होंने नंबर्स भी दिए हुए थे कि कितनी ज्यादा बारिश यहाँ एक्सपेक्टेड हो सकती है। ये डेटा हमारे पास मौसम बहार से मौजूद था। अब ऐसा कहना कि हमें पता नहीं था, ये कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए। दूसरी बात ये कि आप देखें, नॉर्थ में इस साल पिछले साल से कंपेयर कर लें, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर साइड टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। फिर थोड़ा पीछे चलते हैं, बर्फबारी हुई नहीं। कब हुई बर्फबारी? गलियात में कब हुई? नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी कब हुई? ड्राई विंटर स्पेल गया, पानी की किल्लत हो गई। तो ये सब चीजें नेचुरल नहीं है और क्लाउड बस्ट को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लाउड बस्ट एक चंद घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश को क्लाउड बस्ट कहते हैं। और वो क्यों होता है? जिस साल आपकी गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती है और नमी का तनासुब बढ़ जाता है। इस साल इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर पड़ा था ये जून के महीने में, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस था, तो फील्स लाइक 51 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि नमी बहुत ज्यादा थी। जब नमी ज्यादा होती है उस साल बारिशें ज्यादा होती है, क्योंकि गर्म हवा ज्यादा नमी लेकर जाती है और जब वो जरा सी ठंडी हवा या कोई मानसून सिस्टम एंटर होता है तो वो अचानक बादल जो है वो फटता है। डॉक्टर साहब, जो आप बयान कर रही है बड़ा ही अननेचुरल है जो पाकिस्तान, और जाहिर सी बात है हमें अपने घर की फिक्र सबसे पहले करनी होगी। हम सबसे ज्यादा मुतासिर है, हालांकि हमारा रोल इन तमाम चीजों में बहुत कम है। लेकिन इन अननेचुरल चीज़ों के ऊपर हमें गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, दावे सुनने को मिलते हैं, क्या उतनी संजीदगी इस प्लेटफॉर्म पे आपको भी नज़र आती है कि गवर्नमेंट संजीदा है, हमारी ये मिनिस्ट्री संजीदा है कि हमें कुछ करना है लोगों के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए, कहीं कोई दरख्त लगाने हैं, कहीं से इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई सद्देबाब करना है? हमारी नज़र से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। अगर आपके पास है तो प्लीज़ ज़रा हमें भी बयान कीजिए।
देखें, ये बयानिया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, दो कि हमारी कंट्रीब्यूशन कम है, इसको अब छोड़ देना चाहिए। हमें पता है, ये बहुत सालों से पता है, बहुत दहाइयों से पता है कि हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है और हम अफेक्ट हो रहे हैं। सो ये बयानिया लेकर आप पतली गली से निकल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो नॉर्थ में हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वहां पे पहाड़ों पे जंगलात छोड़े ही नहीं, फॉरेस्ट एक्ट का निफाज है ही नहीं, रिवर एक्ट का निफाज कहीं नहीं है, कोई लोकल गवर्नेंस सिस्टम हो तो निफाज हो ना इत्तलाक और पॉलिसीज का। तो ये सारा तो हमने करना। जब दरख्त लगे होते हैं पहाड़ों की स्लोप पे तो वो सैलाबी रेलों को स्लो डाउन करते हैं, आपने बैरियर नहीं छोड़ा। फिर वहां पे दरियाओं के रास्तों पे इतनी बेधड़क कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, दरियाओं के अंदर आपका सारा वेस्ट जा रहा है, आप डंपिंग कर रहे हैं, कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं है। फिर सूबे अपने प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट ही नहीं करते, बजट मिलता है, एलोकेशन होती है, वो बजट किधर लगता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये वाला बयानिया ठीक नहीं है। ये कोई एक मिनिस्ट्री नहीं कर सकती कि मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो ये सारे काम कर दे। नहीं, 18वीं तरमीम के बाद ये तो आपका सूबाई सब्जेक्ट है, तहसील लेवल की प्लानिंग किधर है? तो मेरे ख्याल से ये बॉटम अप अप्रोच, आपको हर एक को अकाउंटेबल करना है। आपकी फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अकाउंटेबल है। यू वी नीड टू आस्क एवरीवन, कहाँ पे है एडेप्टेशन प्लानिंग हमारी? चाहिए, लेकिन इनके गवर्नमेंट्स के ऊपर भी तो चेक्स होते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि जी एनडीएम में कम कर रहा है और सूबों के अंदर पीडीएम में होता है, लेकिन उनकी तरफ से भी जो रिस्पांस हमारे सामने आता है किसी भी आफत के बाद, तो हमें बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आती है, अफरा तफरी नज़र आती है, मगर उस आफत से पहले जो अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए बदकिस्मती से हमें वो नहीं नज़र आती। ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है, इसको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, प्रोएक्टिव प्लानिंग कहते हैं या एंटीसिपेटरी प्लानिंग। ये कोई भी लफ्ज, इसका मतलब ये है कि हमें आफत का पता है कि आने वाली है, उसके लिए बिफोर हैंड हमने क्या स्ट्रैटेजी, क्या नदियों की नालों की सफाई की, क्या हमने अपने अवाम के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है वो स्ट्रेंथन किए। अभी देखें, साउथ से सारे टूरिस्ट उठ उठ के नॉर्थ में जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सिचुएशन क्या है, क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज ही नहीं है आपके मुल्क में, अभी भी सूरत हाल सीरियस नहीं है, फ्लड इमरजेंसी लगा दें। भाई फ्लड इमरजेंसी, कहीं पे आपके फ्लड्स है तो कहीं पे शदीद गर्मी पड़ी है, दिस इज क्लाइमेट इमरजेंसी। तो मेरे कलामे की माफी डॉक्टर साहबा, अभी भी ये सोचा जा रहा है कि जी हमने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी, इतनी ज्यादा बड़ी आफत के बाद और कई कीमती जाने जाया होने के बाद भी हम अभी सिर्फ सोच रहे हैं। देखिए, फिर आप अंदाजा लगा लें सीरियसनेस का कि हमें लग रहा है कि डिजास्टर है, सैलाब तो आते जाते हैं तो हम कर लेंगे, अगले साल भी तैयार बैठेंगे। जब तक ये पुश अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से नहीं पड़ेगा, ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। ये बहुत जरूरी है। देखें, हाउसिंग सोसाइटीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, हम क्यों नहीं पूछते कि इस हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंटेनेंस चार्जेस आपने लेने हैं उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान किधर है? क्या आप दरियाओं में डंपिंग करेंगे, या दरिया के ऊपर अगर आपने सोसाइटी बनाई है तो आपने उसके गुजरने का अंडरग्राउंड कोई रास्ता बनाया है? ये क्वेश्चन क्यों नहीं होते? हम टैक्स देते हैं मुख्तलिफ चीजों में, हमें कोई लगी ही नहीं, कोई पड़ी ही नहीं अवाम को भी। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लम्हा फिक्रिया है कि आप अपने पॉलिसी मेकर्स जिनको आप वोट करते हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज, अब अगर हमने एक्शन स्ट्रेंथन नहीं किया तो हम अगले साल से ज्यादा तबाही देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आम आदमी को भी बात पुरस करनी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि वो जहां पर स्टे कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ रुका है, वहां पर इसका क्या सिस्टम है। लेकिन किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या किसी भी जगह की आप अगर बात करें तो वो बाकायदा गवर्नमेंट की या मुतल्लिका महकमे की अप्रूवल के बाद वहां पे स्ट्रक्चर बनता है, खड़ा होता है, लोगों तक पहुंचता है, लोग वहां पर आकर बसते हैं। ये तो गवर्नमेंट की नाक के नीचे होता है। जी देखिए, अभी एक और जगह मैं बात कर रही थी तो वो कहते हैं हम बेबस हैं, एलीट कैप्चर बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अभी एलीट कैप्चर से ही नहीं निकल पा रही, तभी आप इंक्रोचमेंट्स नहीं रोक पा रहे ना। इंक्रोचमेंट्स रोकना तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखिए, मसाजिद बन गई उस पे, फ्लड प्लेन पे या इलीगल ग्रीन जोन पे, तो आपने बनने के बाद क्यों ख्याल आया? आपको पहले एनओसी आपने कैसे इशू कर दिया था? ये बाद में आपको वो बेयर करना पड़ता है, रॉथ ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो मेरे ख्याल से ग्रीन जोन्स बढ़ाएं, स्पॉन सिटीज बढ़ाएं, दरख्त बढ़ाएं, मियावाकी फॉरेस्ट लगाएं, टारगेटेड रिफॉरेस्टेशन, दरख्तों की कैंपेन हम शुरू कर देते हैं। हमें ये तक नहीं पता होता किस जगह कौन सा दरख्त लगाना है। बहुत सही बात आपने की। मैं आपकी बात से 100% डॉक्टर साहिबा मुत्तफिक हूँ। गवर्नमेंट ये पॉलिसी निकालती भी है, ऐलान भी करती है, शजरकारी मुहिम भी शुरू होती है। बदकिस्मती से बहुत सारे मीडिया के लोगों को भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता कि शजरकारी की मुहिम कहाँ पर है, कहाँ पर आपने दरख्त या पौधा लगाना है जाकर, और गवर्नमेंट को आपने सपोर्ट करना है। ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एक आखिरी सवाल आपके सामने रखूंगी डॉक्टर साहब, अभी नेक्स्ट जो वार्निंग पब्लिक
अपडेट के लिए आ चुकी है, वो है 18 से 22 अगस्त तक के हवाले से कि जी मज़ीद बारिशें होंगी। आपकी राय में क्या फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है कि मज़ीद किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके? देखिए, अभी तो सिचुएशन ये है कि डिजास्टर आ पड़ा है। अब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं फौरी तौर पे, उसमें ये है कि सबसे पहले तो मजीद कंस्ट्रक्शन रुकवा दें प्लीज। हमें फ्लड प्लेन पे मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं करने देनी, रोक दें उसको, कमर्शियल प्लान्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को रोक दें। दूसरी